नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो लेके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खस्ता मट्ठी। ये खस्ता मट्ठी हम कम से कम 10 किलो बना रहे हैं। तो आपको हम मेजरमेंट बताए थे। तो हमारी 5 किलो मैदा में 7 किलो मट्ठी तैयार हो जाती है और 7 किलो मैदा में 10 किलो मट्ठी तैयार हो जाती है। तो हमने अभी 5 किलो मैदा ले लिए। अब इसमें हम मेजरमेंट बताए थे आपको। जब आप घर पे बनाओ तो किलो के हिसाब से आप देख लेना 1 किलो में कितना डलेगा। तो हमने 20 ग्राम के हिसाब से हमने 100 ग्राम एल्युमिनियम ले लिया है और आपका 250 ग्राम के हिसाब से आपका 1.5 किलो हमने पानी ले लिया है और आपका 200 ग्राम के हिसाब से हमने घी ले लिया है। ये घी और रिफाइंड दोनों मिक्स है। आधा किलो घी है, आधा किलो रिफाइंड है। अगर आपको खस्ता मट्ठी ज़्यादा करनी है तो आप 300 ग्राम के हिसाब से लगा सकते हो और 250 ग्राम के हिसाब से भी लगा सकते हैं। तो हमने 200 ग्राम के हिसाब से 1 किलो लिया है घी और रिफाइंड, आधा किलो। तो इसके बाद हमने 20 ग्राम कस्तूरी मेथी लगा लिए। देख सकते हैं आप, कस्तूरी मेथी को आपको हाथ से थोड़ा मसल के लगाना है जो दाने दाने हो जाए। और 20 ग्राम के हिसाब से हमने नमक लगा लिया 100 ग्राम। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है अगर आपको मट्ठी बनानी है तो। ये आसान तरीका है बहुत। तो अब इसको अच्छे से मिला लेना है आपको, क्योंकि ऐसे मिलाने से सब चीज़ मिल जाएगा, नमक वमक आपका। फिर आपको इसको जैसे हमारे भैया लगा रहे हैं, हलवाई भैया, मैदा आपको ऐसे ही लगाना है आराम आराम से। आपको आटे की तरह इसको गूंदना नहीं है, इसको बड़े प्यार से लगाते हैं हम। अगर आप आटे की तरह गूंद दोगे तो ये चीड़पन में हो जाएगी, फिर ये खींचेगी, फिर ये सिकुड़ जाएगी। चीड़पन कहते हैं उसको। तो आपको बड़े प्यार से लगानी है इसको, जैसे भैया लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप। इसलिए हमने वीडियो को ज़्यादा काटा नहीं है, जैसे भैया लगा रहे हैं वैसे ही लगाना। तो इसके बाद आपको लगाने के बाद आपको एक थैले में या पन्नी में, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम पे, आपको उसमें आपको गूंद के इसको इसमें आराम आराम से सारी डाल लेनी है, जैसा भी हम दिखाते हैं आपको। जैसे भैया ने सारी गूंद लिए। अब इन सबको एक एक करके थैले में डाल लेते हैं। फिर हमें जब इसकी लोई तोड़नी होगी, जब भी हम इसको बाहर निकालेंगे एक एक करके। एक तोड़ के हम बेल लेंगे, फिर दूसरी तोड़ के हम बेलेंगे, ऐसे ही निकालनी है आपको। अगर आप सारी निकाल लोगे तो ये इस पर पापड़ी पर पड़ जाएगी और सूखने लगेगी। तो फिर ये जब आप इसकी लोई तोड़ के तोड़ोगे और बेलने लगोगे तो ये फटी फटी आने लगेगी कोने से। अब अंकल ने लोई तोड़ ली है, अब इसको बेल रहे हैं। तो आपको ज़्यादा कुश्ती नहीं लड़नी है इससे, आपको इसमें एक ही बार में ही बेल देनी है कि आप बार बार ना चकला चलाए बेलन। फिर आप अपना तेल गरम कर ले। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम गरम होना चाहिए और फ्लेम इसकी लो होनी चाहिए एकदम अभी, क्योंकि जब हम मट्ठी डाल रहे हैं तो फ्लेम इसकी लो रहेगी। जब हम सारी मट्ठी डाल लेंगे तो हम फ्लेम को तेज़ कर लेंगे थोड़ा। देख सकते हैं आप, अंकल ने अब सारी मट्ठी डाल ली है। अब इसकी फ्लेम भी है अंकल तेज़ कर लिए अंकल ने, देखो आप। अब इसकी फ्लेम भी तेज़ कर रहे हैं। फिर आपको इसको मीडियम आंच पे कर देनी है, स्लो आंच पे। अब जैसे अंकल ने निकाल लिया है तो आपको स्लो आंच पे रखना है इसको। फिर आपको इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये सारी मट्टी खुल जाएगी इसे चलाने से। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारी वीडियो को शेयर करें और हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं अब अंकल ने आंच तेज़ और कर ली है, क्योंकि इसको बाहर से ही नहीं पकाना, अंदर से ही पकाना। कभी आप बाहर से तेज़ आंच करके पका लो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मट्ठी पूरी अच्छे से सेकनी है। आपको मट्ठी को चलाते रहना है कि सारी मट्ठी हमारी सीखे। तो इसलिए आपको पूरा ध्यान रखना है इस चीज़ पे। तो आप देख सकते हैं अभी हमने लो फ्लेम कर रखी है एकदम, और हमारी सारी मट्ठी पक रही है। तो आप देख सकते हैं। तो आपको इसी चीज़ का ही ध्यान रखना है, जैसा हम बता रहे हैं। हर मट्ठी पकेगी आपकी। अब देख सकते हैं आप, हमारी मट्ठी थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अब हमने हाई फ्लेम कर लिया, अब हम इसको निकालने वाले हैं। तो हमारी सारी मट्ठी पक चुकी है। ये मट्ठी बाहर से तो पकी है लेकिन अंदर से भी पकी है। जब कभी हम घर में बनाते हैं तो हम कभी फ्लेम का ध्यान नहीं रखते कि हम धीरे आंच पे सेक रहे हैं या तेज़ आंच पे सेक रहे हैं। तो आपको फ्लेम का ध्यान ज़रूर रखना है। आप देख सकते हैं हमारी सारी मट्ठी एकदम गोल्डन ब्राउन हो रखी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हलवाई अंकल अब खड़े हो गए हैं। अब इसको अपने झाम से निकालेंगे। तो आपको तेज़ आंच पे ही निकालना है,
ये नहीं कि आप धीमी आंच कर दो। पहले आप जैसे ही घाना निकाल लो तो तेज़ आंच पे ही निकालना है, तो इसके बाद आपको धीमी आंच कर लेनी है। नहीं तो ज़्यादा तेज़ आंच के चक्कर में हमारी सारी मट्ठी का कलर अलग अलग हो जाएगा। जो अभी हमने निकाल लिए, जो हम छानने वाले हैं, जैसे कि उसका कलर अलग होगा और जो नीचे तेल में पड़ी है उसका कलर अलग होगा। तो आपको जैसे ही एक घाना निकाल लो तो आपको फ्लेम 0 कर देनी है, जैसा हमने अभी आपको दिखाया है। तो अभी हमने फ्लेम 0 कर रखी है। तो ये हमने दूसरा घाना भी निकाल लिया है। तो ऐसे ही करके आप अपने घर में ये मट्ठी बनाएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब